जुडिशरी में तब तक हम नहीं आ पाएंगे जब तक इसमें जो हायर जुडिशरी है उसमें इसका कॉलेजियम का सिस्टम चेंज नहीं होगा और उसमें IAS IPS की तरह आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक उसमें हम नहीं आ पाएंगे। अगर हमारे साथ अन्याय नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, हमारे हक कोई और नहीं खा रहा होता तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे। ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा देना है, तो इनको ताड़ो नहीं ब्राह्मणों को, हमें क्यों ताड़ रहे हो? ज्यादा इन्हें ताड़ का वो पढ़ाते हैं पाठ कि जी प्रसंगवश कहा है, पात्र देखो पात्र किसने कहा है। अब पात्र तो कहा ढोल गवार शूद्र पशुनारी, समुद्र ने कहा है। जे वर्णाधम क्या वो जो कौवा कह रहा है, काक भुसंडी, तो कौवार समुद्र का ही बोलते हैं भैया, कौवार समुद्र तो बोल नहीं सकते। ये तुलसी कह रहा है, तुलसी प्रसाद दुबे कह रहा है। सवाल ये है, देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नायकों और सभी सिपाहियों को आप सबको प्रणाम करता हूं और OBC महासभा के साथियों का बहुत विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में किया है। आप सब लोग कार्यक्रम में आते होंगे, हम भी बहुत कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन इतना शानदार कार्यक्रम कम ही यहाँ पर हो पाता है। अभी जो बातें कही गई, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा और किसी बात को दोहराऊंगा भी नहीं। जो बातें कही जा चुकी हैं और जिनसे हम सहमत हैं वो हमारी कही हुई मान ली जाए, जो पूर्व में कही जा चुकी हैं, दोबारा कहने को कोई अर्थ नहीं है। आदरणीय डॉक्टर लाल रत्नाकर जी ने जहां समाप्त किया था कि विमर्श की आवश्यकता है, मैं वहीं उसी कड़ी से शुरू करना चाहता हूं कि अध्ययन की भी आवश्यकता है, रिसर्च की भी आवश्यकता है और विमर्श की भी आवश्यकता है। मैं ये महसूस करता हूँ, मैं बहुत बारीकी से इस बात का अध्ययन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जिस तरह यहाँ OBC महासभा का कार्यक्रम हो रहा है, OBC समाज के बारे में, शूद्र समाज के बारे में, बहुजन समाज के बारे में, दलित और आदिवासी समाज के बारे में बातें की जा रही हैं, तो यहाँ खूब खुल के बोलेंगे और ताली भी खूब बजाएंगे, समर्थन भी करेंगे। लेकिन जब बाहर समाज में बैठे हैं और दो व्यक्ति उस शोषक समाज के बैठे हों तो मौन साध लेंगे। अन्यायपूर्ण बातों पर भी, अनर्गल बातों पर भी, गलत बातों पर भी मौन साध लेंगे, बोलेंगे नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें हर जगह बोलना चाहिए। हम कोई अन्याय की बात तो कर नहीं रहे, कोई बेईमानी की बात तो कर नहीं रहे, हम कोई झूठी बात तो कह नहीं रहे, हम कोई फर्जी धर्मशास्त्र के नाम पे तो अपनी बात थोप नहीं रहे। ये जो सनातन और धर्म और राष्ट्र के नाम पर फर्जी बातें थोपी जाती हैं, उनके विरोध करने के बजाय हम मौन धार लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनका विरोध करने से हम राष्ट्रद्रोही ठहरा दिए जाएंगे, हम धर्मद्रोही ठहरा दिए जाएंगे, हम धर्मशास्त्रों के विरोधी ठहरा दिए जाएंगे। अब आजकल 2-3 विमर्श चल रहे हैं मीडिया में, आपने देखा होगा, राजनीति में और पूरे देश में, कि एक तो जातीय जनगणना हो और एक रामचरितमानस का भी चल रहा है, और एक कोई महाराज है जो फ्रॉड करता है, धोखेबाजी करता है, लोगों को बहकाता है, उसमें बड़ी चर्चा चल रही है, पाखंडी है, और थोड़े दिन बाद जेल में होगा, ये गारंटी है। थोड़े दिन बाद जेल में होगा, इस बात की भी गारंटी, क्योंकि इनका यही इतिहास रहा है। तो उस विमर्श में मैं महसूस कर रहा हूं, और जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी यहाँ मंच में मौजूद हैं, उन्हें आप सब सुनते होंगे, मैं भी बहुत उनकी वीडियो सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे। वो बहुत विस्तार से इस बारे में बताते रहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, जहाँ जहाँ कमजोरी है, हम वहीं से शासित किए जा रहे हैं। एक तो हम मीडिया में नहीं हैं। मीडिया में जो ये चैनल आजकल छोटे छोटे चैनल और पोर्टल शुरू हुए हैं, यूट्यूब चैनल शुरू हुए हैं, ये हमारा काम करने हैं, वरना मुख्य मीडिया में तो हमें कोई जगह ही नहीं है। अभी इस रामचरितमानस पर चर्चा थी कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी,
ये सही है या गलत है, इसका संदर्भ क्या है, इसका क्या अर्थ क्या है ताड़ना शब्द का। चर्चा में कौन शामिल थे? 2 तिवारी बैठे थे, एक त्रिपाठी जी बैठे थे, एक पांडे जी थे, एक झा साहब थे, एक शुक्ला जी थे, और चर्चा हो रही थी। सही बात है। और 5-6 इस बात पर सहमत थे, नहीं जी तुलसीदास तो बहुत बड़े महापुरुष थे, वो तो संत थे, वो तो सनातन के प्रेरक थे, उन्होंने तो बहुत सही लिखा है। और ये लोग ही अर्थ नहीं समझ रहे जी, इनकी समझ में नहीं आ रहा। तो मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं, और हैं भी तो वहां जाके मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं। दूसरे, न्यायालय में, जुडिशरी में हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं। जुडिशरी में तब तक हम नहीं आ पाएंगे जब तक इसमें जो हायर जुडिशरी है उसमें इसका कॉलेजियम का सिस्टम चेंज नहीं होगा और उसमें IAS IPS की तरह आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक उसमें हम नहीं आ पाएंगे। तो एक तो हमें इन चीज़ों पे बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। मेरी एक बहुत ज़्यादा वो क्लिप चली थी, एक उस दिन जो है मोदी जी ने कहा था कि पसमानदा समाज को भी, अली अनवर साहब, कि कुछ वो आरक्षण या उन्हें मिलना चाहिए, आगे आना चाहिए जो हमारे मुस्लिम समाज में दलित हैं। तो उस पर चर्चा करा थे कि क्या मुस्लिम समाज के दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें भी यही हाल था पैनल में। मैं एक अकेला OBC था, कोई दलित नहीं था उसमें, और 5 पंडित जी बैठे थे। तो मैंने बहुत मजबूती से सवाल उठाया, मैंने कहा हमें आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे साथ अन्याय नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, हमारे हक कोई और नहीं खा रहा होता, तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हम आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हैं। तो कोई इस बात का बुरा मानता हो तो मान जाए, हमारा कौन सा बहिष्कार कर देंगे वो, या हमें कौन सा बिरादरी से गिरा देंगे, लेकिन वो हमारे लोगों की समझ में तो आएगी बात। तो मैं केवल ये निवेदन करके, क्योंकि बोला तो बहुत कुछ जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत बात कहने के लिए है भी, लेकिन मंच की गरिमा का ख्याल रखते हुए, समय सीमा का ख्याल रखते हुए, वरिष्ठ लोगों को बोलना है, बहुत लोगों को बोलना है, सबकी बात हमें सुननी है। केवल मैं एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमें मुखर होकर बोलना है, हमें हर जगह बोलना है, हमें केवल हॉल के अंदर नहीं बोलना है, हमें सड़क पर भी बोलना है, शादी विवाह में भी बोलना है, मौत में जाते हैं वहां भी बोलना है, जहां मौका मिले वहां बोलना है, जहां 4 आदमी बैठे वहां बोलना है कि अगर ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा देना है तो इनको ताड़ो नहीं, ब्राह्मणों को। हमें क्यों ताड़ रहे हो? ज्यादा इन्हें ताड़ो। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। ये जो शूद्र समाज है, ये OBC के लोग में कितनी जाति आती है, या ये भी शूद्र समाज के लोग हैं OBC में? नहीं, ये तो शीशे की तरह साफ है, ये तो सबको पता है कि हम सब शूद्र हैं, हम सब शूद्र हैं। और मैं कहना नहीं चाहता तो मैंने जानबूझ के वो बात नहीं की, लेकिन आपने सवाल उठा दिया। तो कल अखिलेश यादव जी लखनऊ में बोल रहे थे, अखिलेश यादव जी एक किसी उसमें गए थे शामिल होने, धार्मिक कार्यक्रम में, वहाँ BJP के लोगों ने उन्हें झंडे दिखाए, नारे लगाए, अपमान किया। तो उन्होंने स्पष्ट आके कहा मीडिया के सामने, जब मीडिया खड़ी थी, कि BJP के लोग ब्राह्मण के अलावा हम सबको शूद्र मानते हैं। ये सारे OBC को शूद्र मानते हैं, सारे दलितों को, सारे आदिवासी, मतलब हम शूद्र हैं। और जब इनका निशाना होता है शूद्र, ये कहते हैं। अब तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जो बहुत ज़्यादा बोली जा रही है चौपाई, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बोली है, वो चंद्रशेखर जी नीचे में बोली है कि वो जो है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। तो क्या इसमें कौन सी जाति बची? जब तेली और कुम्हार आ गए तो सारे OBC आ गए, सारे OBC आ गए। यादवों के लिए भी लिखा है उसमें, रामचरितमानस में। निषाद, जब निषाद को जिसको कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने तो उन्हें इतना सम्मान दिया, उन्हें कौली भर के मिले, खुद निषाद के मुंह से ही उन्होंने कहलवाया है कि हम तो नीच जाते हैं जी, हमने तो आपके वस्त्र चोरी करने नहीं कर लिए, यही बहुत एहसान है हमारा, हमें आप सम्मान दे रहे हो। सबरी का कहा जाता है, जब सबरी के पास जाते हैं तो सबरी से कहलवाया
कहीं भी दी स्तुति करो तुम्हारी, नीच जात में जड़मत भारी। मैं तो महामूर्ख हूं क्योंकि नीच जाति में पैदा हुई है। और आखिर में थोड़ा मैं समय लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो आपने सवाल पूछ दिया। वो जो उसने कहा नहीं कि अच्छा एक बात और, जो ये हमें प्रसंग का वो पढ़ाते हैं पाठ, कि जी प्रसंगवश कहा है, पात्र देखो पात्र किसने कहा है। अब पात्र तो था कहा ढोल गवार शूद्र पशुहारी, समुद्र ने कहा है। जे वर्णाधम क्या वो जो कौवा कह रहा है, कहा घुसंडी, तो कौवार समुद्र का ही बोलते हैं। ये कौवार समुद्र तो बोल नहीं सकते, ये तुलसी कह रहा है, तुलसी प्रसाद दुबे कह रहा है। सवाल ये है। तो बस मैं यही बात, नमस्कार।